तो सभी सारथी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको व्हीलसाई कंपनी के पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हो। मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हीलसाई में काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में जीपीएस लगाए भाड़े भी मारते, बट उनको व्हीलसाई की पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों की पुरानी आदत है, हम कोई भी चीज जब इस्तेमाल करते हैं ना उसके टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, हम डायरेक्टली ऐसे ही काम चालू करते। फिर बाद में हमारे साथ में जब प्रॉब्लम होती है तब जाके फिर हमको पता चलता है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन नाम की कोई चीज भी होती है। तो हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले व्हीलसाई कंपनी के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो सुनने के बाद हो सकता है कि आप व्हीलसाई के ऊपर काम करना बंद करोगे और व्हीलसाई को आप सवाल पूछोगे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि आप व्हीलसाई को सवाल जरूर पूछना। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ड्राइवर जो चालक मालक है उनके खिलाफ। ऐसी कंपनियों को मैं बोलना चाहूंगी भाई अगर आप ऐसे रूल्स बनाते हो तो थोड़ा गाड़ी वाले के बारे में भी सोचा करो। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। व्हीलसाई के अंदर अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो ऐसे ही वीडियो में बनाता रहता हूं। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं व्हीलसाई कंपनी के बारे में, जो कि तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दो, व्हीलसाई कंपनी जीपीएस भी प्रोवाइड करती है और उसके साथ में आपको लोड भी देती है। अगर आपने जीपीएस लगाया तो अगर आपको लोड चाहिए तो आपको कुछ उसका प्रीमियम चार्जेस भरना पड़ता है, ठीक है। इधर तक तो बात होगी दोस्तों लोडिंग की। इसके बाद में जैसे आप लोड लेना शुरू कर देते हो तो बात इधर ही नहीं रुकती, उसके ऊपर से आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अंदर उसके तहत आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आता है दोस्तों लोडिंग अनलोडिंग, डिटेंशन पॉलिसी आता है, जो कि अगर आप पिकअप लोकेशन पे जाने के लिए देरी करते हो तो आपको फाइन लगता है। वो फाइन कितना है, वो कितने टाइमिंग के बाद अगर आप लेट पहुंचते हो तो आपको फाइन लग सकता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप व्हीलसाई में काम करना चाहते हो। तो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो वीडियो ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी में देने वाला हूं। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंड तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि एंड में आपको व्हीलसाई कंपनी के बारे में ऐसे कुछ चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ जिसको अगर आप हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले दिनों में कंपनी हमारे साथ में कितना गलत कर सकती है अपने और पॉलिसी चेंज करके। क्योंकि इन कंपनियों की पॉलिसी जो रहती है, जैसे व्हीलसाई कंपनी की जैसी कोई भी और कंपनी हो, इनकी पॉलिसी फिक्स नहीं रहती। इनके आए दिन पॉलिसी चेंज होती रहती, कमीशन बोलो, जो प्लेटफॉर्म फी है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में चेंज होती रहती और होने वाली भी है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ उनका ही कंट्रोल है, नॉर्मल हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। तो बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर दोस्तों। पहले तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिटेंशन पॉलिसी, मतलब कि जो लोडिंग समय मतलब कि जब आपको कोई ट्रिप आता है उसके ऊपर जो टाइमिंग दिया होता है, उस टाइमिंग के हिसाब से अगर आप पिकअप लोकेशन पे नहीं पहुंचते हो तो आपको भारी भरकम फाइन लग सकता है। और इसमें आपको एक बात बता दो, व्हीलसाई कंपनी के अगर कोई स्टाफ देख रहा है तो उनको बता दो भाई थोड़ी तो रिसर्च रखनी चाहिए थी आपने कि आप लोग कस्टमर को कितना मतलब कितना झुकाव दे सकते हो। कम कस्टमर की तरफ कंपनियों का कितना झुकाव है। कस्टमर हमको चाहिए, बस टेम्पो वाले का नुकसान करके आप किसी एक कस्टमर को संभालो। इसके पीछे का कारण बता दो दोस्तों। आपको दोस्तों मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मोबाइल में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इनके अंदर में जो रूल जो लिखे हैं ना वो किस हिसाब से सही है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। पहले तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले कि पिकअप लोकेशन पे अगर आप लेट पहुंचते हो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिकअप लोकेशन पे पहुंचने का सही टाइम क्या होता है, ठीक है। जो भी आपको ट्रिप आता है उसके ऊपर डेट और टाइमिंग लिखा होता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आपको दिखा देता हूं सारे स्क्रीनशॉट के साथ। डेट और टाइमिंग दिया होता है, उस टाइमिंग के 1 घंटे पहले आपको पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, रूल के हिसाब से। बट अगर आप नहीं पहुंचते, अगर आपको टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, 2 घंटे से 2 घंटा अगर आप लेट कर देते हो पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के लिए, तो आपसे कितना पैसा चार्ज किया जाएगा, फाइन लिया जाएगा, पता है आपको। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं दोस्तों। इसमें देख सकते हैं आप, हमारे द्वारा दिए गए पहुंचने के समय और जब आप लोडिंग लोकेशन पहुंचकर ऐप के माध्यम से गाड़ी लोडिंग मार्क कर लेते हो तो समय के अंतर को पिकअप में देरी माना जाता है। मतलब कि आप जब पिकअप लोकेशन पे पहुंच के, एक ऑप्शन होता है ट्रिप में कि आप लोकेशन पे पहुंच गए करके आपको मार्क करना पड़ता है। अगर उस कौन से टाइम पे आप मार्क करते हो, जो टाइमिंग आपको दिया है उसके अगर 2 घंटे के बाद अगर आप उधर मार्क कर देते हो, डिले बताया जाए, मतलब कि उसको डिले समझा जाएगा कि आप लेट पहुंचो, ठीक है। तो इसके तहत आपके ऊपर फाइन कितना जुर्माना लग जाएगा आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे। तो अगर आप पिकअप में देरी 2 घंटे से ज्यादा करते हो, मतलब 2 घंटा होगा, 2 घंटे से ज्यादा अगर आपको देरी हो जाती है तो आपको पेनल्टी लगेगी 500 रुपए। दोस्तों अभी आपको एक ट्विस्ट बता देना चाहता हूँ, इसके बाद में एक ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, आपका खून खोल जाएगा व्हीलसाई कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 500 रुपए पेनल्टी आपको इधर लगे। उसके बाद में और एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ। ये तो बात हो गई, आप पिकअप लोकेशन पे अगर 2 घंटे से ज्यादा लेट पहुंचते हो तो आपको 500 रुपए का फाइन कंपनी की तरफ से।
इसके बाद में देखना। और ये फाइन कैसे काटा जाता है दोस्तों, आपका जो बैलेंस पेमेंट है ना उसमें से काट के फिर आपको भेजा जाएगा, ठीक है। इनके टर्म्स एंड कंडीशन में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। इसके बाद में अभी आपका खून खोलने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो बात हो गई, आपसे देरी हो गई तो 500 रुपये पेनल्टी। अभी देखना दोस्तों, अगर आपको कस्टमर डिले करता है पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के बाद, आपका जो वेटिंग चार्ज है, नॉर्मली दूसरी कंपनी में 1 घंटा वेटिंग चार्ज देता है, वो ऑन डिमांड टेम्पो सर्विस वाले, जैसे हम लोग पोर्टर को इनके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, बट लीगली अगर हम लोग सोचे कि किसी कस्टमर के लोकेशन पे हम लोग जब जाते हैं तो वो कस्टमर हमको कितने देर तक उधर रोक सकता है। मान लो अगर हमारे से अगर लेट हो जाता है 2 घंटा तो हमसे 500 रुपये पेनल्टी ली जा रही है, ठीक है। और इसके बाद में अगर कस्टमर डिले करता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अभी इनके हिसाब से कितना कस्टमर से चार्ज लेने वाले हो आप वो देख लीजिए, ठीक है। आपको अभी स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। लोडिंग के लिए अगर आपको टाइमिंग लगाए तो कंपनी की तरफ से देखो 13 घंटे का कैलकुलेशन बता। अभी ये कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो आपको कस्टमर को 6 घंटे लोडिंग के लिए देने, 6 घंटे के ऊपर आपका वेटिंग चार्ज चालू होता है। बट सुनो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। स्क्रीन पे देख रहे होगे दोस्तों, अच्छे से देखना, ऊपर में दिया है 13 घंटे, 30 घंटे, 60 घंटे और 100 घंटे। तो अगर कस्टमर आपको टोटल 13 घंटे का अगर आपको वेटिंग समय लगाता है लोडिंग में 13 घंटे पिकअप लोकेशन पे, ठीक है, तो आपको टोटल मिलेगा 350 रुपये, ठीक है। मतलब कि ध्यान से कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ, 6 घंटे आप रुके हो, 0 से 6 घंटे आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगर और 7 घंटे आप रुकते हो, ठीक है, उसके बाद में आप अगर और 7 घंटे रुकते हो तो आपके टोटल कितने हो गए, 7 और 6, 6 6 12, 1 13 घंटे हो गए, ठीक है। आपके 13 घंटे हो गए। तो 13 घंटे के बाद आपको टोटल वेटिंग चार्जेस जो मिलने वाला है आपको मिलेगा 350 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 13 घंटे का वेटिंग चार्ज आपको मिलेगा 350 रुपये। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 8 फीट का बता रहा हूँ, ठीक है, ये 8 फीट का है। और ये लोडिंग अनलोडिंग डिटेंशन ये आपको मैंने पूरी पॉलिसी बता दी है। और ध्यान दे इसमें दिया है, ध्यान दे, रात 8 से सुबह 8 के बीच अनलोडिंग पर पहुंचने पर डिटेंशन पॉलिसी सुबह 8 बजे से लागू होगी। मतलब कि मान लो अगर आप रात को 8 बजे पहुंचो तभी वो टाइम, मतलब रात के 8 से सुबह 8 बजे तक का जो 12 घंटा होता है वो, मतलब उसके बाद वही कैलकुलेशन किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों, अगर आपके तरफ से कोई लेट हो जाता है 2 घंटे के ऊपर भी, 3 घंटा भी लग जाता है, तो आपसे 500 रुपये आपसे वसूला जाएगा फाइन। और अगर कस्टमर आपको 13 घंटे भी पिकअप लोकेशन पे रोक के रखता है तो आपको दिया जाएगा 350 रुपये, 350, ठीक है। तो इतने में आपका क्या खर्चा निकलता है एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर व्हीलसाई कंपनी की तरफ से कोई अगर बंदा देख रहा है तो ध्यान देना दोस्तों, ये सारी जो आपने पॉलिसी बना के रखी है अपने कस्टमर बनाने के लिए, बट आपको अगर ड्राइवर चालक मालक का अगर आपको सोचना है तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था एंड में, कि दोस्तों अगर आप चाहते हो ट्रांसपोर्ट बिजनेस अच्छे से चले आपका, ठीक है, पर्सनल लेवल पे अगर आप अच्छे से पैसे कमाना चाहते हो, आपके गाड़ी का ईएमआई टाइम पे अगर आपको लगता है जाना है, तो ये जो ऑनलाइन कंपनी है, अब बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे, बट ये जो ऑनलाइन कंपनी है ना, इनको सिर्फ एज अ एक पार्ट टाइम और एक साइड, एक बोलते हैं एक मतलब साइड बिजनेस, या फिर बोल सकते हैं एक पार्ट टाइम तरीके से करो। फुल टाइम इन ऑनलाइन कंपनी के ऊपर भाड़े मत मारो, क्योंकि ये आने वाले दिनों में अपनी पॉलिसी चेंज करेंगी। जैसे कि मैं आपको अभी से एक आशंका, मेरे जो मतलब मुझे अंदाजा लग रहा है कि व्हीलसाई कंपनी आने वाले दिनों में क्या चेंज कर सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने जीपीएस लगाया, आपने जीपीएस जो लगाया 3400 रुपये 3500 रुपये आपने दिया होगा, जो बेसिक सा जीपीएस आता है। आने वाले दिनों में ये जीपीएस का चार्जेस लगाने के टाइम आपको कम ही रखेंगे, मतलब इतना ही रखेंगे। बट आपने एक बार जीपीएस लगा दिया, आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर भाड़े आपको मिलते हैं, बट अभी भाड़े ना के बराबर मिल रहा है, रेट भी अच्छा नहीं मिल रहा। बट आने वाले दिनों में जब इनका मार्केट बैठ जाएगा, अभी जो आपसे प्लेटफॉर्म फी लिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म फी तो ये लोग लेंगे ही, पर मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म फी तो ये लोग लेंगे ही। इसके बाद में हो सकता है कि ये कमीशन भी चालू कर दे, 5%, 10%, मतलब भाड़े में से कमीशन भी काटा जाएगा और आपसे प्लेटफॉर्म फी भी लिया जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में कंपनियां चालू कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर अब मैं आपको बता दूं, तो पोर्टर कंपनी जब स्टार्ट हुई थी पूना में या फिर अदर किसी भी सिटी में, आपको बता दूं उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। शुरू में उन्होंने कमीशन रखा था 5%, उसके बाद में उन्होंने कर दिया 10%, उसके बाद में 12%, उसके बाद में 18%। कई कई जगह पे अभी टेम्पो के लिए कमीशन, 3 व्हीलर के लिए 18%, 20%, 2 व्हीलर 25% तक भी कमीशन चल रहा है, ठीक है। और इतना होने के बाद अगर ये सवाल हम कंपनी को पूछेंगे, किसी भी कंपनी को पूछेंगे, तो कंपनी क्या बोलेंगी, सर अगर कमीशन बढ़ाए तो हमने भाड़े भी बढ़ाए। भाड़े मतलब कि भाड़ा जो भाड़े आते उसका रेट नहीं बोल रहे लोग, रेट नहीं बढ़ाए इन्होंने,
इन्होंने कस्टमर देखो, इन्होंने कस्टमर किस हिसाब से बढ़ाए, अपने सोर्स से तो बढ़ाए, बट हमारा भी इस्तेमाल करके लिया। हमारी गाड़ी के ऊपर इन लोगों ने स्टिकर लगाए, इससे इनके कस्टमर बढ़े। मतलब वो कस्टमर जो बढ़े वो हमारे वजह से ही बढ़े, टेम्पो वाले की वजह से। बस उसका क्रेडिट हमको नहीं मिला। हमको क्या मिला इनका बेनिफिट? ब्रांडिंग बेनिफिट। फोटो डालो, आपको प्रीमियम मतलब भाड़ा पहले उठा सकते हो। और हम लोग इतने गधे हैं कि हमको इतना मतलब समझ में नहीं आया कि अगर हम सब लोग स्टिकर नहीं लगाएंगे तो 10 सेकेंड सबको डिले लगने वाला है, बराबर ना। अगर हम लोग 5 जन एक जगह पे खड़े, पांचों जन के गाड़ी में ब्रांडिंग नहीं लगाए, ठीक है, पांचों जन के गाड़ी में ब्रांडिंग नहीं लगाए, तो ऑब्वियसली पांचों जन को 10 सेकेंड डिले लगेगा। तो जब 10 सेकेंड का जो टाइमर है वो सबका एक साथ में हटने वाला है, तब जाके ही सब जन ट्रिप उठा सकते हैं ना। तो हम लोगों को इतनी अकल नहीं कि जब जब अगर हम लोग 10 जन है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो सबको 10 सेकेंड डिले लग रहा है, बाद में 10 सेकेंड के बाद सबका निकल जाता है, तब तो हम लोग ऑर्डर उठा सकते हैं भाई। तो हम लोगों को यही नहीं समझ में आता, क्योंकि जो भाड़ा आपको आता है वो एक ही समय पे सब लोगों को आता है। ऐसा नहीं कि मेरे को अभी बजा, दूसरे को तब बजा, तीसरे को तब बजा, सबको साथ में ही आता है। तो यही दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद मुझे आने वाले दिनों में इनसे प्रमोशन नहीं मिलेगा, बट मैं प्रमोशन का भूखा नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अच्छे से मतलब आने वाले दिनों में अच्छे से चले। मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग गाड़ी ले और फाइनेंस वाले उनकी गाड़ी खींच के लेके जाए, ठीक है। अगर आप इन कंपनियों के पीछे अगर फुल 100% अगर इनके ऊपर डिपेंड रह के गाड़ी ले रहे हो तो अब भी रुक जाओ। ये कंपनियां हमारे लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ पार्ट टाइम काम करने के लिए बनी है। ये जब अपना मार्केट बैठ जाएगा उसके बाद में हमारे किधर लात मारेंगे आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो में जब भी बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।